वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुनीता द्विवेदी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, उनको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो हमारा संविधान है उसका जो है गठन कैसे किया गया, बहुत सारे अन्य संविधान देश कई विदेशों के जो है बाहर के कई देशों के संविधानों को मिलाकर उसका जो है गठन किया गया, समय से कुछ ना कुछ लेकर, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था उससे मिलाकर बना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली क्या क्लेम करते थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हैज इन फ्रंट आफ्टर रैंक सैंक्टिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है किसका, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पूरी दुनिया के, और इसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, वो आयरिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर जो हमारा कैबिनेट गवर्नमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, और जो रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, वो पार्ट कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, जो अदर प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, जो रशिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये था आपका कुछ पुराना पॉइंट। अब आज जो है हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, नए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सोर्स ऑफ मटेरियल हैज बीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो आप कहेंगे मेजर रोल जिसने प्ले किया ना हमारे संविधान के गठन में, वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। ठीक है, अब फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी, मोस्टली पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम दिस। सोचिए मेन जो पोर्शन है हमारे संविधान का वो तो यहीं से लिया गया है, जैसे फेडरल सिस्टम हो गया, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी, मोस्टली, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन और अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी है, ये मेन क्या है, ये तो नींव है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये तरीके से कहेंगे तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ठीक, फिर आता है आपका मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर आइडेंटिकल टू और बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935। मतलब लगभग आधा या लगभग आधे से ज्यादा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, जो हमारा 1935 का एक्ट है उसी के जैसा ही है। द लॉज रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी एबोलिशन हैव बीन गिवन constitutional protection by Schedule 9 of the Constitution, which was inserted by the First Amendment Act in 1935. अब जो लैंड रिफॉर्म और जमींदारी एबोलिशन है उसको जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन किसके द्वारा मिला है, किस शेड्यूल, किस एक्ट के द्वारा, तो शेड्यूल 9 के द्वारा। किसके द्वारा, शेड्यूल 9 के द्वारा मिला है, जो कि कब इंसर्ट किया गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू, फर्स्ट अमेंडमेंट इन जून 1951। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शेड्यूल 9 में क्या हुआ है, लैंड रिफॉर्म और जमींदारी एबोलिशन को क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला। ये कब आया, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आया, जून 1951। ठीक है, अब criminal law including all matters included in the Indian Penal Code are the subjects of concurrent list। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज किस लिस्ट का पार्ट है। तो क्रिमिनल लॉ जो भी हमारे इंडियन पेनल कोड के हैं वो किसके पार्ट है, हमारे सी से क्रिमिनल, सी से कंकरेंट लिस्ट के। ठीक है, वाइल द पुलिस किसका सब्जेक्ट है, वो स्टेट लिस्ट फॉरेन अफेयर्स का सब्जेक्ट है, यानी स्टेट लिस्ट का। रेडियो एंड टेलीविजन किसके सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट डिविजन है ये, रट लीजिए। जो है हमारा क्रिमिनल लॉ जो है किसका है, कॉन्करेंट लिस्ट का। पुलिस किसका है, पुलिस हमारा स्टेट लिस्ट का है। ठीक है, और रेडियो टेलीविजन किसका है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। और पब्लिक हेल्थ किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का। स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस किसका सब्जेक्ट है, सेविंग बैंक्स, सब यूनियन लिस्ट का है। पब्लिक हेल्थ हमारा स्टेट लिस्ट का है। ठीक है, फॉरेस्ट किसका है, फॉरेस्ट हमारे कंकरेंट लिस्ट का है।
ठीक है। इनिशियली पहले वो स्टेट लिस्ट का पार्ट था, बाद में कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हुआ किसके थ्रू, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो ये हो गया कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है यूनियन लिस्ट, पब्लिक हेल्थ, स्टेट, और हमारा जो फॉरेस्ट है वो किसका है, पहले वो स्टेट का था, बाद में कंकरेंट का बना किसके थ्रू, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग किसका है, कंकरेंट लिस्ट का है। कब ऐड हुआ, 20A मतलब आर्टिकल 20A एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। और पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन जो है ट्रेजर ट्रैवल्स और पर पर्सन टैक्स किसका है, स्टेट लिस्ट का। हमने पब्लिक हेल्थ पहले ही देखा है वो स्टेट लिस्ट का है, ट्रेजर ट्रैवल और पर पर्सन टैक्स भी आपका स्टेट लिस्ट का है। जो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है वो कंकरेंट लिस्ट की है, वो किसके थ्रू ऐड हुई थी, आर्टिकल 20A बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट हमने सारे डिस्कस कर लिए मेजर। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।